Let's answer this question today. Can God use someone who feels invisible at school or home? क्या परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग कर सकता है जो स्कूल या घर में अदृश्य महसूस करता है? The first thing is God is not drawn to stage. He is drawn to the secret. परमेश्वर उन लोगों के साथ भी प्रसन्न नहीं होता जो हमेशा स्टेज के ऊपर होते हैं। परमेश्वर गुप्त में रहने वालों को भी परमेश्वर देखता है। Often the ones who feels overlooked are the very ones God is carefully watching. संसार जिसको देखता नहीं है, संसार जो अदृश्य, संसार के नजर में जो अदृश्य है, इनविजिबल है, परमेश्वर का नजर उस व्यक्ति पर ज्यादा रहता है। The one who blends into the background, into the cafeteria, or quietly sit in their room at home feeling unseen, or actually being seen by the eyes, are seen by the eyes of the God. Remember this. जिनको लगता है कि कमरे में, कोने में, स्कूल के कोने में, लास्ट बेंच में, कोई भी बेंच में जो बैठे हैं, गुमसुम हैं, या कॉलेज में या ऑफिस में, जो जिनको लगता है कि वो अदृश्य है, वो उनको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उनको एक जन देख रहा है स्वर्ग से, परमेश्वर। रिमेंबर डेविड, दाऊद को याद कीजिए। ही वॉजंट इन्वाइटेड टू द लाइनअप व्हेन सैमुअल केम लुकिंग फॉर किंग। जब इजराइल में ना राजा का जरूरत पड़ा था, तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ जस्सी का घर जाओ, उनके बेटों में से एक बेटा इजराइल के ऊपर राजा बनेगा। ओके, सो व्हेन गॉड नीडेड अ किंग फॉर इजराइल एंड गॉड सेड to prophet Samuel to go to Jesse's house because one of the sons of Jesse would be the son. And Samuel goes, or Samuel जाता है, and Samuel sees Eliab. तो all Jesse's sons were standing in line. जस्सी के सारे बेटे कतार में लाइन में खड़े थे, और सैमुअल का नजर इलियाब पर पड़ता, और इलियाब एकदम सिक्स पैक, स्मार्ट, एकदम हाइट, गोरा, he was a very smart guy with six packs, nice body, good looking, and he thinks that this is the king. Samuel the prophet thinks he is the king. Samuel इतना बड़ा भविष्यवक्ता सोचता है कि यही राजा है, क्योंकि ये दिखने में इतना हैंडसम है। परमेश्वर कहता है ये राजा नहीं है। तो कौन है इतना लाइन में, सारे बेटे तो खड़े हैं, कौन है? बोलता वो जिसको मैंने चुना वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। जस्सी का और एक बेटा था, जस्सी had one more son, but he was not noticed, nobody knew, even his father doesn't counted him important. उसका पिता भी उसको important नहीं समझता था, वो कहीं भेड़ बकरियां चरा रहा था। He was leading the sheep outside somewhere in the forest, in the wilderness. Then God said to Samuel, call him, he is the king. तो परमेश्वर ने कहा उसको बुलाओ, वो है राजा। Because 1 Samuel 16:7 says, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks in the heart. पहला सैमुएल 16:7 कहता है, क्योंकि यहोवा का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टि के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहर रूप देखता है, परंतु यहोवा मन का भाव देखता है। God specializes in using those the world forgets. उन लोगों को जो दुनिया भूल गया है, उन लोगों को परमेश्वर खोजता है। The Bible says God has chosen the weaker things of the world to shame the strong. बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर जो संसार के दृष्टि में कमजोर है उनको इस्तेमाल करता है, ताकि ताकि बलवंतों को शर्मिंदगी महसूस हो। फीलिंग इनविजिबल इज नॉट ए कर्स, इट्स अ सेटअप। आपको महसूस होता है कि आप शांत हैं, आप सबसे घुल नहीं मिल पा रहे हैं, कोई श्राप नहीं है। ये मत सोचिए कि ये तो एक श्राप है, मैं तो किसी से घुल मिल नहीं सक रही हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम अनेबल टू मीट पीपल, आई एम लाइक एन इनविजिबल। इट इज नॉट अ कर्स, दिस इज नॉट अ कर्स, ये कोई श्राप नहीं है। यू आर नॉट ओवरलुक्ड, यू आर बीन हिडन ऑन अ पर्पस। आज तुम छुपे हुए हो क्योंकि तुम्हारा एक उद्देश्य है। एक दिन परमेश्वर तुमको जब उठाएगा तो लोग देखेंगे और लोग पहचानेंगे तुमको। The time will come one day, you secret people, God will lift you up and God will bless you and everyone will know you. Just as Moses spent 40 years in the wilderness where no one saw him. मूसा 40 साल रेगिस्तान में रहा, कोई नहीं जानता था उसको। Nobody knows that he was a leader, but God knows. किसी को पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है।
What feels like rejection is often a divine redirection. जो चीज लगता है कि अब तिरस्कृत है, ये तिरस्कार है, तिरस्कार नहीं है, ये तिरस्कार नहीं है, ये अंगीकार है। जो चीज तिरस्कृत लग रहा है वो परमेश्वर की ओर से अंगीकार है। मे बी यू आर नॉट पॉपुलर एट स्कूल और कॉलेज, आप पॉपुलर नहीं हो सकते स्कूल और कॉलेज में। Maybe your own family doesn't notice your pain, but God is watching you. हो सकता है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काबिलियत को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर काबिलियत को देख रहा है। पहला कुरिन्थियन एक 127 में कहा है, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। समझ रहे? When no one claps for your effort or notice your kindness, heaven sees it. कोई तुम्हारा ताली नहीं बजा रहा है, तुम्हारा मेहनत को देख रहा है। तुम जितना मेहनत कर रहे हो वो छिप जाता है, कोई नहीं देख रहा है। जो मेहनत नहीं कर रहा है वो कामयाब हो जा रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। जीसस सेड, योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली, इन मैथ्यू 6:6। मत्ती का 6:6 में कहा है, परंतु जो जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें आशीष देगा। समझ रहे? तुम्हें प्रतिफल देगा। यू मे क्राई इन साइलेंस और सर्व विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, बट योर फेथफुलनेस हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। तुमको लग रहा होगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तुमको लग रहा होगा कि मैं कोई अहमियत नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर की नजर में अहमियत हो तुम। You are important in the eyes of God. God often prepares his great warriors in hidden places. God often prepares his great warriors in hidden places. परमेश्वर अपने बलवंत योद्धाओं को गुप्त स्थान में बनाता है, जो कहीं देखता नहीं है। Think of Joseph, forgotten in a prison cell, yet God was orchestrating his promotion behind the scene. यूसुफ क्या तो बंदी गृह में था, 20 साल ऐसा जेल में पड़ा था। उसको लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकलकर उसको मिस्र देश का, इजिप्ट का गवर्नर बना दिया परमेश्वर ने। समझ रहे? इनविजिबिलिटी इन द वर्ल्ड कैन मीन इंटीमेसी विद गॉड समटाइम्स। कभी कभी गुप्त रहना, एकांत रहना, कभी कभी परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता का द्वार खोल सकता है। When no one else listens, God leans in closer. जब तुम्हारा कोई नहीं सुन रहा है आवाज, परमेश्वर तुम्हारी ओर अपना कान बढ़ाता है। When your name is not called, He writes it on His hands. जब तुम्हारा नाम कोई बुलाता नहीं है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, तुम्हारा नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन याद रखना परमेश्वर के हाथ में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। डोंट डिस्पाइस योर सीजन ऑफ साइलेंस। तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं तो शांत हूँ, मुझे सबकी तरह घुल-मिल रहना चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बोल्ड बनना है, मैं कामयाब नहीं हूँ। डोंट एवर थिंक दैट। यू आर स्पेशल। तुम एक बहुत विशेष हो। बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। तुम वैसे हो तो तुम वैसे में ही ताकतवर हो, तुम वैसे ही युद्धों को जीत पाओगे, तुम शांति से ही युद्ध को जीत पाओगे। You can win the battle by being silent. The cave where Elijah hid was also the place where he heard the whisper of God. जिस गुफा में एलिजा छुपा हुआ था, समझ रहे, वही गुफा में परमेश्वर आकर बात किए। तुम कौन से गुफा में छुपा हुए हो परमेश्वर को पता है। परमेश्वर आ जाएंगे वहां पर। परमेश्वर वहां से कैसा निकालना है परमेश्वर निकालेंगे। तुम्हारे जो चुप रहने के भावना को कैसे इस्तेमाल कर कर परमेश्वर अपना राज बढ़ाएंगे, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर कर लेंगे। और तुमको ऐसा कौन बनाएगा? परमेश्वर ही बनाएगा। यू मे फील लाइक नो वन सीज योर वैल्यू, बट गॉड इज प्रिपेयरिंग यू टू डू व्हाट अदर्स कांट। तुमको एक चीज मालूम है, तुमको लग रहा होगा मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं बोल्ड नहीं हूँ, मैं अपना बहन की तरह नहीं हूँ, भाई की तरह नहीं हूँ, या अपना दोस्त की तरह नहीं हूँ। वो लोग देखो कितना बोल्ड है, वो लोग कितना ये है। लेकिन तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। तुम जिस चीज के लिए बनाए गए हो तुम वो ही पूरा कर पाओगे, और वो कोई नहीं पूरा कर पाएगा, चाहे वो कितना छोटा हो, चाहे कितना बड़ा।
The disciples were fishermen, tax collectors, and nobody in the eyes of the society. संसार समाज के समाज के आंखों में जो चेले थे ना, यीशु मसीह के चेले, कोई मछुआरा था, कोई सूद वसूल करने वाला था, तो कोई मतलब ऐसे लोग थे जो संसार में उनका कोई महत्व नहीं है। और उसमें तो आधे से ज्यादा जन तो स्कूल भी नहीं गए, स्कूल की तरफ भी नहीं थे, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। लेकिन उनको क्या चीज विशेष बनाया पता है? What made them different and apart? They were chosen by Jesus. They were chosen by Jesus. वो यीशु के द्वारा चुने गए, यही उनको सबसे अलग बना दिया। तो आज मैं बताना चाहूंगा यूहन्ना का सुसमाचार 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, यू हैव नॉट चूजन मी, परंतु मैंने तुझे चुन लिया है, बट आई हैव चूजन यू। समझ रहे? गॉड हैज चूजन, सो बी कॉन्फिडेंट इन दैट। गॉड ब्लेस यू।